तो प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा कैसे मैं और लद्दाख ट्रिप पे मेरे साथ गद्दारी करके महाराष्ट्र जाने वाला मेरा दोस्त आदित्य दोनों हम अल्मोड़ा पहुंचे। फिलहाल अभी हम अल्मोड़ा से थोड़ा आगे अल्मोड़ा के विलेज कदौली में हैं। आज का हमारा स्टे है शिवाय होम स्टे। और भाई ये रूम हमें पड़ा 1500 रुपीज का एंड रूम भाई टोटली वर्थ है 1500 रुपये में। आप इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा सा रूम, बड़ा बाथरूम और एक फुली फंक्शनल किचन आपको मिल रहा है। अगर आपको लॉन्गर स्टे करना है, अगर वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा है ना भाई, तो ये प्रॉपर्टी मच रिकमेंडेड है। याद रखना शिवाय होम स्टे। अब कहानी आगे की। आगे हम बैठे चाय पे चर्चा करने, पर हमारा माइक धोखा दे गया। तो इसको छोड़ो, आओ आपको फिर ड्रोन शॉट दिखाते हैं। अमीरी देख रहे हो लोगों की। अब आटा आ गया भाई साहब। ठीक है, खुली जगह एक बार उड़ाओ, देखते हैं। लेकिन इसको उड़ाना इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत टाइम तक मिलिट्री में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुमने करी? मैंने थोड़ी करी थी, तुम्हारे रिमोट तो ले गया था करने के लिए। हाँ, तो देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, क्योंकि अभी तुम बालकनी में नीचे नीचे उड़ाओ। कंट्रोलर देख रहे हो? ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। मिशन अवाटा तो हमारा फेल हो गया क्योंकि उसके हमें कंट्रोल ही समझ नहीं आए। तो अब हम आपको अल्मोड़ा दिखाते हैं अपने DJI Mini 2 से। भाई इन पहाड़ों पे अगर कुछ सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है तो वो है ये घर, क्योंकि माँ हमेशा कहती है घर चलाना और बनाना दोनों आसान नहीं। फिर सोचो इन पहाड़ों पे ये घर बनाना कितना ही मुश्किल होता होगा। और वो भी इन पहाड़ों पे कुछ जगह तो ऐसी भी होती हैं जहाँ बारिश के सीजन में आपको अपने घर छोड़ के नीचे जाना होता है, और जब आप लौट के आओगे तो गारंटी नहीं होती है आपको अपना घर मिलेगा भी या नहीं। और हम जैसे लोग जिन्होंने गांव के वो मैदान जैसे घर छोड़ के इस कंक्रीट के शहर में 2 BHK को अपना घर बनाया हुआ हो, उनके लिए घर किसी जन्नत से कम नहीं है। अब करें भी क्या, माँ ने कहा था कुछ बनना है तो माँ और घर दोनों छोड़ के हम शहर आ गए। अब माँ से मिलना और उस मैदान से घर को देखना दोनों ही किश्तों में होता है। नहा लिए गाइस, और ठंड तो है भाई यहाँ। कसार देवी जा रहे हैं, रेडी हो गए, गेटअप चेंज। एक गलती हो गई यार, हेयर ड्रायर लाना भूल गए। गीले वालों पे हेलमेट पहनना पड़ेगा। बाइक लेके जा रहे हैं, देखते हैं और कोई अगर व्यू पॉइंट मिलता है वो भी देखेंगे। निकलते हैं भाई, लेट हो रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो सनसेट हो गया यार, थोड़ा सा लेट हो गए भाई। नहाने के चक्कर में ना बहुत आलस आ रहा था यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बट यार हमने सनसेट मिस कर दिया। और भाई पॉइंट देखो कितना प्यारा है। वहाँ ऊपर हमारी बाइक पार्क है, थोड़ी सी दिख रही होंगी। ये हम यहाँ से आए और भाई ये देखो सुसाइड पॉइंट पे जैसे पत्थर रहता है ना, ये ऐसे शार्प आगे निकला हुआ। यहाँ से 1-2 फोटो निकालते हैं। मिस हो गया सनसेट, कोई नहीं, दोबारा आएंगे इसके लिए। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। एक हमारा कैमरामैन ट्राई कर रहा है कुछ सिनेमैटिक निकालने का। भाई नीचे की वैली का व्यू देखो, अगर आ रहा है मेरे ख्याल से। आईफोन इतना तो कैप्चर कर रहा है। ओ भाई ये शाम की लाइट देखो, इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है क्या? क्यों भाई? अरे यार, ये आदमी मुझे ब्लॉग नहीं करने देता है। दिस आदमी इज वेरी मच। आई नीड न्यू राइडिंग पार्टनर्स। कोई है अप्लाई कर लो मेरे इंस्टाग्राम पे आके। मैं ही जा रहा हूं तुम्हारे साथ। लेकिन भाई यार ये व्यू देखो, भाई ये व्यू देखो, अद्भुत है भाई। ये अधूरा हो गया, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ये स्टेयर्स हैं, मैं ऊपर आके नहीं, 2 रास्ते हैं। एक मेन रोड से ही स्टेयर्स हैं और एक ऊपर आके हैं थोड़ा, जो पहले ही कट पड़ जाता है कसार देवी से। ऊपर बाइक ले आओ और फिर स्टेयर्स चढ़ो। नीचे का व्यू देखो क्या बेहतरीन हो रहा है यार। मंदिर तो बंद हो गया जब तक हम आए। आफ्टर द इनक्रेडिबल राइड एक अच्छा सी कॉफी तो बनती थी भाई। The next morning. नीचे था रूम अपना और यहाँ पार्क थी अपनी बाइक्स। सामने से हुआ बढ़िया सा सनराइज, आदित्य भाई की और ये मेरी। और भाई जबरदस्त दोस्त पड़ी है बाइक पे। साफ करते हैं। भी बड़ा प्यारा था, ड्रोन शॉट वगैरह उड़ाए थे। और यहाँ से स्टेयर्स हैं, ये अपनी बाइक पार्क है। ये बंदा तैयार हो रहा है फालतू की बातें करते हुए। ओके सो निकलते हैं यहाँ से। और पहले हम जाएंगे कसार देवी, क्योंकि शाम को कल हम गए तो बंद हो गया था। तो आज वापस से वहीं जाएंगे और देखते हैं अगर दर्शन हो जाएं तो अच्छा है। टाइम की बात करें, सुबह का 8:40 हो गया। पहले हम कसार देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर धाम। बाकी यार क्या हुआ, सुबह उठे तो लाइट ही नहीं थी। वैसे प्लान था कि 6 बजे जाके दर्शन कर लेंगे ताकि टाइम से पहुँच जाएंगे घर वापस भी, लेकिन
लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, लाइट आई नहीं। और जब हम नहा के रेडी हो गए ना, लाइट तब आई। फिर क्या हुआ, वो तो अच्छा हुआ अंकल के पास सोलर गीज़र भी है, तो जब धूप सही से आई तो वहाँ से पानी गर्म हो गया। तो फिर एक एक बाल्टी से नहाया, क्योंकि मैंने तो शाम को भी नहाया था यार, क्योंकि मैं घर से नहा के आया नहीं था। तो शाम को नहा के दर्शन करने गए, लेकिन दर्शन हो नहीं पाए। हम गए ना तो मंदिर खुला हुआ था। फिर आदित्य की एक कॉल आ गई, ये अपनी कॉल पे लग गया और मैं थोड़ा साइड से खड़ा हो गया। मैंने आ जाए तभी जाते हैं साथ में। उतने में मंदिर बंद हो गया। उनका टाइम फिक्स होगा कपाट बंद होने का, तो वो तो अपने टाइम से बंद हो गया। ये थोड़ा सा रास्ता अंदर था, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा ही बन जाएगा। ग्राम पंचायत गदौली। मज़ा यार ऐसी जगहों पे आता है रहने में, इतना शांत था। और 1500 रुपये में क्या बढ़िया रूम था। और जो हमने रात को खाना खाया वो भाई नींद में भंड थे, आके सो गए। कसार देवी मंदिर गए थे, वहाँ से वापस आए और सो गए, क्योंकि रात भर तो जागे थे। इसका भी यार कुछ करना पड़ेगा। राइड से पहले जो नींद नहीं आती ना, वो बहुत परेशान करती है फिर। तो वो तो जब भैया खाना बना के लाए, उन्होंने उठाया तो वैसे ही नींद में खाया जैसे तैसे, बिना हैंड वॉश करे ही सो गए। खाया भी बिना हैंड वॉश करे ही और सो भी दोबारा गए। जो हाथों में लगा वो लगा रहा, कोई बात नहीं। इतनी भंड नींद में थे। तो उनसे कुमाऊँ थाली मंगवाई थी, बढ़िया खाना था यार, बहुत टेस्टी। और सिर्फ 150 रुपये की थाली और 4 चाय। 2 हमने सुबह पी, 2 कल जब हम आए थे तब पी रहे थे। तो 80 रुपये हुआ 4 चाय का खाना। 1500 रूम, 300, 1800 और 1880 रुपये हुए हम दोनों के। क्या चाहिए यार, 940 रुपये में स्टे, फूड सब हो गया। तो अभी चलते हैं वापस से कसार देवी और दर्शन करते हैं। होपफुली टेम्पल खुला ही होगा। सारा सामान लोड करके निकले हैं, क्योंकि कसार देवी से 3-4 किलोमीटर आगे है ये गदौली। तो सोचा अब कौन ही वापस आएगा ना, लोड करना यार सामान वैसे भी बड़ा हेक्टिक काम होता है। तो जब लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, उसी बीच में सारा सामान लोड कर लिया। पहले तो सोचा था कि ये बैग जो हमने लगाए ना, क्रैश वार बैग, ये खोलेंगे नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, हम दर्शन करने जा रहे थे तो हमने सोचा यार ऐसे छोड़ भी नहीं सकते वहाँ पे शाम के टाइम पे। तो फिर हमने सारे बैग, ये दोनों बैग खोल दिए थे। टॉप बॉक्स लगा रहा। ये बैग बांधना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है या मे बी नए हैं अभी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर बढ़िया हो जाएगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play दिन की पहली चाय आ गई। वाडो ना यार, कैमरे के सामने जाते हो कैसे बदतमीज आदमी। ये खड़ी अपनी दोनों बाइक्स और यहाँ से रास्ता है मंदिर के लिए जाने का। चाय पीते हैं और फिर चल के दर्शन करके आते हैं। एक जुगाड़ सही करी, राइडिंग पैंट के अंदर अपना लोअर पहन के आया था। राइडिंग पैंट तो बहुत रहने दे भाई, राइडिंग पैंट तो बहुत लंबी है, उसे पहन के तो चला जाता नहीं। ये पहन के चलने में ही हालत खराब हो गई। 20 सीढ़ियाँ चढ़ के। तुम्हारा जो ये है ना, जिसको तुम फॉलो करो, नकली आदमी है, असली आदमी को फॉलो करो। आई एम घूम के, तू इज माय आईडी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और 1 साल में 1 वीडियो डालेगा, वो भी आधी कट करके। वो भी काम की। माता कसार देवी का टेम्पल लाई करता है अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पे। और इस मंदिर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और मंदिर बहुत फेमस है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक पोल इतना स्ट्रांग है जो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्योंकि ये मंदिर लाई करता है वैन एलन की जो जियोमैग्नेटिक बेल्ट है उसके वन ऑफ द पॉइंट पे। और ये नासा ने प्रूव किया है, हम नहीं कह रहे। बोला ना कि जल के सीखना ही तो एक अलग सीढ़ी है, इंस्टेड ऑफ दूसरे को जलते हुए देखकर सीखना। ये देखो, पराठे खाते हुए वीडियो बना रहा है बंदा, इसकी जीवन खराब है खाते हुए। भाई सुबह सुबह वॉशरूम जाके भी वीडियो बनाते हो तुम। आज क्या आया बाहर, खुद कैमरा लेके सामने आ रहा है और हरकतें देख लो। ठीक है, आगे का कैमरा चालू है। हाँ बता रहा। ये कौन सा? आप अपनी स्टोरी बताओ थोड़ा सा। हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक यादव, साइकिल रांडा से मेरा इंस्टा अकाउंट है। मैं शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा कर रहा हूं, भारत साइकिल यात्रा कर रहा हूं। ये यात्रा 900 दिन की है, 47,000 किलोमीटर की जर्नी है। घर से निकल चुका हूं मैं, आज 76 दिन हो गए हैं। बाकी 830 दिन के आसपास मुझे बाहर ही रहना है। इस यात्रा के 4-5 चीज़ें मेरे नियम है कि मैं किसी के घर में नहीं रुक सकता, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता, और मैं मतलब क्या बोलते हैं कि मेरे पास बिना पैसा यात्रा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। और दूसरी चीज़, कोई सुविधा नहीं चाहिए, मांग के खाना है, खाना मिले तो ठीक है,
76 दिन से चल रहा हूँ, एक टाइम खाता हूँ, एक टाइम ऐसे चलता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक टाइम खा के और साइकिल चलाना फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिल जाता है, हाँ वो भी एक टाइम मिलता है तो खा लेते हैं। हाँ। चलते रहो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। हिम्मत चाहिए भाई, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है भाई, कहाँ चलो। से आप? मैं गाजियाबाद। ओके, तो अपने दर्शन हो गए फाइनली। वहाँ पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट भी किया और काफ़ी ज्ञान की बातें सुनी लोगों से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर वाले भैया भी आ गए थे और भी एक दो लोग थे, और एक ये बंदा हमें मिला जो ऑल इंडिया राइड कर रहा। भाई साइकिल पे राइड करने के लिए तो गूदा चाहिए हर किसी की बात नहीं है यार। इन पे बाइक चढ़ाने में सांस फूलने लगती है, हैंडल के कंट्रोल में साइकिल खींचना तो फिर क्या ही कहने। साइकिल खींचना तो फिर बहुत बड़ा ही टास्क है। तो अभी हम निकल रहे हैं जागेश्वर की तरफ। जागेश्वर यहाँ से अराउंड 37 है, 40 मान लेते हैं, 1 घंटा लगेगा। जागेश्वर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वहां से शुरू होगी अपनी रिटर्न जर्नी। रोड बढ़िया है यार, ऐसे रोडों पे चलाने में बड़ा मजा आता है। कुछ बढ़िया शॉट निकालते हैं। एक नहीं, एक माउंट मैंने वहां कर दिया और एक पीछे यहाँ लगा दिया। इसको भी कर लेते हैं ऑन और थोड़े सिनेमैटिक्स बनाते हैं भाई। लेट अस गो। देखते हैं क्या कैप्चर करता है। बस यार ये थोड़ा बाहर है और रोड बहुत नैरो है ये नैरो रोड का बस किसी को ऐसे तो नॉर्मली चलते जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बाई चांस किसी को ओवरटेक करना पड़ा ना टाइट स्पेस में तो उसमें ये दिक्कत करेगा। कोई नहीं, थोड़ा सा शॉट रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसको वापस से अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या यार सीधा माउंट होने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट माउंट हो जाए ना सामने की डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे है गोलू देवता का मंदिर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for एक चीज है लेकिन माउंटेन्स में रास्ता जितना पतला होता है ना उतना ही सीनिक होता है। दोनों तरफ ये पेड़ देखो यार, क्या ही सीक्वेंस में लगे हैं, कितने सही लग रहे हैं। नीचे देखो, नीचे देखते हुए अगर गोप्रो में आ रहा, नहीं तो कहीं रुक के दिखाता हूँ बढ़िया से। चौड़े चौड़े हाईवे खूबसूरत नहीं होते, वो सिर्फ अच्छे होते हैं बाइक चलाने के लिए। खूबसूरती अगर देखनी है तो आपको फिर ऐसे पतले रोड पे आना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करके राइड या ड्राइव करना पड़ेगा, फिर आपको सीनिक दिखते हैं। अभी तो तब भी यार थोड़ा रोड चौड़ा हो गया इधर, तो बोलते बोलते रोड चौड़ी हो गई। क्या बढ़िया रोड है यार, ऐसे रोड पे आता है मजा राइड करने का। इसको ओवरटेक करने में थोड़ी कलेश होगा। नीचे देखो गांव, और ये सारा स्टेप फार्मिंग है। बढ़िया से अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते होंगे, हमारी तरह केमिकल वाली नहीं खानी पड़ती होंगी इन्हें। ओ भाई, ऐसे रोड पे बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना अपने आप में एक कला बन जाती है,
क्योंकि जगह ही नहीं है। अब उसको भी गलती नहीं दे सकते, वो कहाँ करेगा, नीचे भी इतनी जगह नहीं है जहाँ पे वो उतार ले। तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी जगह मिले जहाँ वो अपना साइड वाला टायर नहीं, क्योंकि ऐसे में कहाँ उतारेगा यार, वो उसकी बस ही नहीं चढ़ेगी फिर ऊपर। क्या बढ़िया मियाडो है। ये खड़ी अपनी बाइक, इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है? देवभूमि उत्तराखंड बहुत बड़ा सा नाम है, पर ऐसे ही नहीं दिया गया। जिस रूट पे अभी हम जा रहे हैं ना, ये रूट सिर्फ जागेश्वर धाम ही नहीं जाएगा, जागेश्वर धाम से आगे बागेश्वर धाम भी जाएगा, और पिथौरागढ़ की तरफ से स्लाइड सा कट लेंगे तो ये आदि कैलाश, ओम पर्वत और अंत में आपको कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन कराएगा। एक ऐतिहासिक रूट है ये उत्तराखंड का। अगर आप अब तक नहीं गए तो आपको भाई एक बार तो जरूर जाना चाहिए। अगर आप बाइकर हैं तो ये रूट आपके लिए जन्नत होने वाला है फिर तो। ओके, सो ऑलमोस्ट जागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। पीछे भी एक मंदिर पड़ा, मुझे तो लगा यही जागेश्वर धाम है, पर शायद आगे वो कुछ और होगा। वापस आते टाइम देखेंगे। अभी आदित्य भाई लीड कर रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। मैंने मैप नहीं लगा रखा। क्या प्यारी रोड है यार। अभी धूप चली गई थी ना, इतना सही लग रहा था ना, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। आई थिंक हम फाइनली पहुंच गए। जागेश्वर धाम भी भोलेनाथ का एक अद्भुत ही देवस्थान है, क्योंकि 125 मंदिर के समूह में 108 मंदिर भोलेनाथ के हैं, और वहां के एक पुजारी के अकॉर्डिंग ये 125 मंदिर एक रात में बने हैं। अब ये बने या नहीं बने वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप डिसाइड करना। लेकिन 108 मंदिर भोलेनाथ के, वो भी एक जगह, और ये मंदिर काफी कुछ रिजेम्बलेंस रखता है बाबा केदारनाथ के मंदिर से। बाबा के दर्शन करके उन्हें जल चढ़ा के हम निकल लिए वापस की तरफ। और भाई इन जगहों की जो एनर्जी होती है ना, वो आपको अंदर से इतना इमोशनल कर देती है ना कि शब्द तो फिर खत्म ही हो जाते हैं। बस कोई पूछ दे तो आदमी रो ही दे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन रास्तों से ना कोई तुम्हें उतरने को बोल देना, बैंड बज जाएगी। उधर देख रहे हो विंडो लेके जा रहे हैं, नीचे कोई गांव है, वहाँ पे प्रॉपर रोड तो है नहीं, ऐसी पगडंडी टाइप बनी हुई है, उन्हीं से सामान लेके जा रहे हैं। भाई हिम्मत है। लोग सही कहते हैं, पहाड़ के लोग बहुत सॉलिड होते हैं। शायद उनकी ट्रेनिंग ही इतनी खतरनाक होती है कि वो सॉलिड हो ही जाते हैं। कहाँ कहाँ पे घर बनाते हैं यार। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. आदित्य भाई ने मुझे रोका ना यहाँ पे, मुझे लग रहा था ये फूल है, और भाई साहब ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं पेड़ में। क्या प्यारा कलर है। जागेश्वर धाम से नीचे आ गए, यहाँ बीच में रुक गया और आंखें जलने लगी थी, तो सोचा खाना भी खाई लेते हैं। ये आ गई अपनी थाली, जिसमें है आलू मटर, दाल, मूली, चटनी और रोटी। भाई खा रहा है चावल, तो कह रहा है इतने से कुछ होगा नहीं, रोटी अलग से मंगानी पड़ेगी। बटर मेल्ट नहीं हुआ यार। दाल में ही डाल दी, शायद मेल्ट हो जाएगा। चटनी अच्छी है, दाल भी अच्छी है। ठीक है।
बढ़िया लगा चश्मा लगा के। ओके गाइस, सो अपना लंच हो गया और कुछ ज़्यादा ही खा लिया, गले तक भर गया। वेट कर रहे थे कौन हो गया तेरा। मिठाई खरीदी है हमने 2 किलो, ये है सिंगोड़ी और 1 किलो चॉकलेट, और इधर भाई ने खरीदी है। देखना ही एडजस्ट कैसे करेंगे क्योंकि जो भी लगे सिस्टम है सारा ऑलरेडी फुल पैक हो रखा है। और एक मिठाई पैक हो गई, यहाँ से कराई रॉयल स्वीट्स रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस। रुकने का भी है, ये मेरा फ्रेंड है मुकेश, मिस्टर मेहरा, उसके जीजा जी की शॉप है। तो मिठाई लेने आओ, मेरे नाम से नहीं, मुकेश का नाम बता देना। क्वालिटी अच्छी मिलेगी। रेट में यार देखो ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मार्जिन होती नहीं है, क्वालिटी में मार्जिन बहुत होती है लेकिन तो आप क्वालिटी के साथ जाइए। तो अब स्टॉप सीधा घर है, बाकी बीच में चाय ब्रेक कितने होंगे ये देखना पड़ेगा। हाँ फ्यूल अप कराना है भाई। टोटल हमारी जर्नी घर से यहाँ तक की हो गई है 431 किलोमीटर। इस बस को अभी ओवरटेक कर लें, बाद में ये करने देगी नहीं। ओह थोड़ा ख़तरनाक सा ओवरटेक। हाँ जी, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, 431 चल गई है घर से। और अगर आज की बात करें तो ट्रिप टू मैंने 0 कर दिया था। आज की जर्नी हुई है 78.5 कसार देवी से जागेश्वर एंड देन जागेश्वर से अल्मोड़ा। खुद की पेट पूजा हो गई और पैकिंग भी करा ली है फ्यूचर के लिए। अब बारी है नंदी महाराज की। अभी रेंज अगर की रेंज की बात करें तो 196 की है, मतलब 100 तो और चलता। ठीक है, पता चला जब ज़रूरत हो वहीं पे पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, ऐसा हो भी जाता है, तो फ्यूल अप कराते हैं। बढ़िया खींच रहे थे, बस एक ही चीज़ थी जो अब तक नहीं मिली थी, वो था ट्रैफिक जाम। 2 दिन से हम ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे थे, यहाँ वो भी लग गया। शायद बाइक निकल जाएगी। इफ़ यस देन लेट मी गो। यार इतने टाइम में बस कट गया हमारा टाइम, क्योंकि हम मैच देख रहे थे उतनी देर। तो रन बन गए न्यूजीलैंड के 115 भाई। शुरुआत के 6 ओवर में तो बहुत ही तगड़ा मारा। यार स्केची धाम, उस जाते टाइम तो बहुत जाम था, मैं सही से दिखा नहीं पाया। आई होप इस बार गोप्रो ने कैप्चर किया होगा। कैची धाम तक तो आ गए, इधर तो जाम नहीं मिला। और बीच में जहाँ जाम लगा था ना, मुझे लग रहा था कैची धाम आ गया, नहीं वो बहुत पहले ही जाम था। कैची धाम तो बहुत बाद में आया। जाम होता है यहाँ से आगे। अब ये ट्रक वाला मुझे बस निकल जाने दे, गाड़ियाँ तो डॉज हो जाती हैं फिर ट्रक बहुत चौड़ा है ना, ट्रक नहीं हो पाता। मैप वैसे रेड दिखा नहीं रहा, तो होपफुली जाम होना चाहिए नहीं। लंगूरों का तो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ। सनसेट होने वाला है और हल्द्वानी आई थिंक 10 किलोमीटर रह गया होगा अब तक। एक बहुत पहले एक बोर्ड पड़ा था जिस पे 20 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो बस कुछ ही किलोमीटर के ये पहाड़ रह गए, उसके बाद कहीं रुक के बढ़िया से सनसेट देखेंगे। और एक चाहिए नींबू पानी, गला सूख रहा है अब तो। ट्रिप पे ऐसा हुआ ना, हमने पानी बहुत ही कम पिया। ऊपर से इधर यार समी की तो बहुत ही कुटाई लग रही है आज। इस ओवर में भी 3 गेंदों में 10 रन दे दिए भाई साहब ने। समी का ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, शायद पहला मैच ही ठीक गया था।
ये लो आउट, विकेट मिल गया हमें लग रहा। ये गया गया गया। ऑल राइट गाइस, तो पहाड़ ख़त्म और प्लेन रोड शुरू। टाइम की बात करें तो 6:27 हो गया और ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया। अब तो घर बचा है 248। तो अब तो सीधी सीधी रोड है, 2 ब्रेक लेंगे और 248 किलोमीटर खींच देंगे। भाई पहाड़ों से उतरना टफ तो बड़ा हो जाता है, और ऊपर से जब जर्नी रिटर्न की हो तो और बोरिंग हो जाता है। शाम होते ही ना ये हाई बीम वालों के तमाशे शुरू हो जाते हैं। अब तो क्या डबल लेन रोड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो। सिंगल लेन पे भी 4 गाड़ियां 5 अगर आ रही है ना, तो एक ना एक का तो उसमें से हाई बीम ऊपर होगा ही होगा, और आप बाकी के 4 को परेशान करना नहीं चाहते तो आप करोगे नहीं। हाँ, कॉफी पी के मस्त आ गए। कॉफी पी के मस्त आ गए। कॉफी पीन के मस्त खींच दी हमने। तुम साले जब रुकते हैं तो ये गाने बंद क्यों नहीं करते हो? अच्छा, मैंने गाने चलाए नहीं है। पता कहाँ से नहीं चलाए? उधम सिंह नगर है ना, हाँ? स्क्रिप्ट नहीं थी, तब मैंने गाने नहीं चलाए। मैं बोर हो गया यार। ओ हेलमेट हेलमेट बच गया। इसमें इंटरकॉम का कुछ करना पड़ेगा, मैं बहुत बोर हुआ यार।